मीडिया के मेन चैनल पर यह खबर गायब है। गायब इसलिए है कि वर्तमान सत्ताधारी के खिलाफ है यह खबर। हालांकि यह वीडियो हम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हम इसलिए लगातार बनाना ये चाह रहे हैं और पब्लिक को ये दिखाना चाह रहे हैं, जिस सोच के साथ आपने जिस हिंदूवादी छवि के अनुसार, जिस हिंदूवादी छवि के ऊपर विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें सत्ता के सिंहासन में बैठाए हैं, आज उनके द्वारा जो है पूरे भारतवर्ष में आप देख सकते हैं कि एक खबर बहुत सुर्खियों में है। उन्नाव की रेप पीड़िता, वो लगातार जो है 17 में उनके साथ कांड हुआ है। उनके पिता को मार दिया जाता है, उनके सगे संबंधी को कार एक्सीडेंट में मार दिया जाता है। उस पीड़िता को भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान भरोसे वो पीड़िता भी बच जाती है। अंत में वो दोषी सिद्ध हो जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हुआ करते हैं अभी वर्तमान में, उस समय वो वर्तमान विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव की अब बात बता रहे हैं। जब पीड़िता के द्वारा फिर से दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जाता है, काफी लोगों अधिक संख्या में प्रोटेस्ट किया जाता है, तो वहां पर पुलिस के द्वारा डिटेंशन कर जाता है और पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण उसके ऊपर लाठी बरसाए जाते हैं। आप जरा समझ सकते हैं कि ये वर्तमान स्थिति में जो है क्या होने वाला है। हम नहीं जानते हैं इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर भी एफआईआर होगा या क्या नहीं होगा, इस चीज के मेरे बारे में थोड़ा सा हमको पता नहीं है, लेकिन हमने सच्चाई के लेकर के जो आवाज उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं बीजेपी से नफरत करते हैं, ना ही आरजेडी से, ना ही जेडीयू से, ना ही किसी भी बड़े पार्टी हो, ना ही लोजपा से, किसी भी पार्टी से हम नफरत नहीं करते हैं। लेकिन उसके अंदर में जो है छंद भर के कुछ नेता जो बैठे हुए हैं, वो नेता पूरा बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी दिया है। तो क्या अमित शाह जी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे? आप समझ सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा पहले उसे दोषी करार दिया जाता है, फिर कोर्ट जो उसे है बरी कर देते हैं। आप जरा समझ सकते हैं जिस सोच के हम लोग हिंदू छवि के स्वच्छ छवि में बीजेपी के ऊपर विश्वास किए हैं कि अब हिंदू के ऊपर बात करेंगे, बेटी माँ बहन सबके सम्मान की बात करेंगे। पाकिस्तान से जब भारत झगड़ा होता है तो उसके लिए भारत की सुरक्षा की बात करेंगे, गौ हत्या पे रोक लगाएंगे। आप बता सकते हैं, आप जो है बीफ के एक्सपोर्ट में जो है भारत अभी भी पहले पायदान पर है, सबसे शीर्ष पायदान पर है। भारत जो है गाय का मांस जो है सप्लाई करते हैं, वो विदेश सप्लाई करते हैं। अब जरा समझ सकते हैं कि हम लोग जो है कैसे कैसे नेता को चुने हैं, अब जरा सोच सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह हो जाता है, दूसरी तरफ एक चीज और समझने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग कि वर्तमान स्थिति में मोदी जी को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? मोदी जी को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए कि ऐसे ऐसे नेता अगर हमारे बीजेपी में है, तो हमारे अगर पार्टी में है, उसे जो है तुरंत रूप से निष्कासित करके जो है उसके ऊपर भी ऐसी कठोर कार्रवाई करें। आने वाला दिन में बीजेपी का कोई भी नेता हो इसके ऊपर कभी भी सोच नहीं सकता है। एक बीजेपी के मेयर, जो कि उसकी पति का वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में काफी ये वीडियो सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो जो है एक महिला के साथ वो पैसे पहले जो है किसी पैसे के लेन देन की वजह से जो है उस महिला के साथ जबरदस्ती यौन शोषण बनाते हैं, उसके बाद उसका बलात्कार करके उसका वीडियो बनाते हैं, फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन पीड़िता को नहीं रहा गया तो वो लगातार जो है कोशिश की, लेकिन एक बार वो वीडियो बनाकर वायरल कर दी तो हम आप लोग तक वह वीडियो पहुंच गया है। आप जरा समझ सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, अंकिता भंडारी का केस उत्तराखंड का कौन नहीं जानता है। अब पूर्व विधायक के द्वारा जो इतनी बड़ी जो है बात को निकाला गया है, महिला के द्वारा जो इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया में आके सामने आ गया, वो आप लोग देखे होंगे। हम किसी भी खबर की इसमें जो है आपको उसका फोटो वीडियो नहीं दिखाने इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर में जो विभिन्न तरह के भ्रांतियां आते हैं। आप देखिए, जरा समझ सकते हैं कि वो महिला के द्वारा जो है किस ढंग से बात निकाला गया और उसके बाद बीजेपी के जो है नेता लोग इससे संलिप्त पाया गया। आप समझ सकते हैं वो किस ढंग से कैसे उस लड़की के साथ में दरिद्रता की हद पार करके जो है उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया जाता है। और उसके बाद जब उसका जांच किया जाता है तो जांच से पहले ही बीजेपी के नेता के द्वारा वो पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया जाता है सबूत को मिटाने के लिए। आप जरा समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी दरिद्रता जो है आज के दौर में कुछ बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता के द्वारा हो रहा है। आप जरा समझ सकते हैं। सबसे बड़ा चीज तो ये हो जाता है कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का नारा ही सीमित नारा तक हो गया है। अब जरा समझिए, इसमें देखिए सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह हो जाता है कि बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बड़े बड़े जो हिंदू के रक्षक दल जो है, आज वो दल कहाँ चले गए? आज कहीं तो नहीं दिख रहा है वो दल को आगे आना चाहिए कि यहाँ पर बेटी के साथ में अन्याय हो रहा है, यहाँ गौ की हत्या हो रही है। अब जरा सोचिए इसके ऊपर, जरा समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी
इतनी बड़ी दुर्दांत आपराधिक प्रवृत्ति का लोग फिर जेल से बाहर निकलेगा, जिसका पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, तो फिर उसका क्या हाल होगा आप जरा समझिए। दूसरी तरफ एक चीज और समझिए बढ़िया से कि क्या लगता है आप लोग को कि बिहार में खास करके अगर मान लीजिए फुल मेजोरिटी में बीजेपी अगर आता है, तो क्या बिहार में लगता है आप लोग को कि बहुत अधिक डेवलप होगा? दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी पार्टी गलत नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर जो नेता लोग हैं, वो नेता लोग जो है वो कुकर्मी नेता लोग हैं। कुछ नेता लोग ऐसे कुकर्मी हैं कि जो कि पार्टी में रह करके जो है उस पार्टी के पद का इतना दुरुपयोग करता है कि पूरा ऊपर से नीचे तक का पूरा पार्टी को बदनाम कर रख देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति पर कौन एक्शन लेगा? गृह मंत्री जी संज्ञान लेते नहीं है इसके ऊपर। गृह मंत्री जी अगर संज्ञान लेंगे तो आज इतनी बड़ी क्राइम नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ एक चीज और देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसमें आज ये हो जाता है कि आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में जब से नीतीश कुमार के शासन में सत्ता में आए हैं, इन्होंने जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन सबको लेकर आगे चल रहे हैं। सब धर्म को लेकर के जो है अलग अलग, जो किसी भी धर्म का आहत नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, क्रिसमस डे मनाया गया अभी हाल फिलहाल में कई कई जगह जहाँ पे बीजेपी शासन राज्य है, वहां पे क्रिसमस उसका जो है उसका तोड़फोड़ कर दिया जाता है। अब पूरे दुनिया में यह खबर फैल गया है कि भारत में जो है उसके जो है क्रिश्चियन के द्वारा ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब जरा समझिए इस चीज लेकर के जो इतना छवि खराब होता है। मोदी जी यहाँ से विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन यहाँ भारत के लोग जो है जातिवाद हो, उच्च नीच की भावना से ग्रसित है। तो आखिर इसके लेकर के जो है हम लोग को इसके ऊपर जो है सोचना होगा। और हमको जिस व्यक्ति आपने वोट देते हैं, जो भी पार्टी में कुछ अच्छे नेता हैं, आप अपने वक्तव्य से जो है आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आप आवाज उठाइए। आप जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति को जो है कहता है कि पार्टी का गाइडलाइन होता है, लेकिन जब वोट की बारी आता है तो अपने समाज को खोजता है। अगर कुशवाहा समाज खोजता है, कुर्मी समाज खोजता है, भूमियार समाज, राजपूत समाज, चंद्रवंशी समाज, मतलब कि अपने अपने समाज को खोजता है। अब जब जो वोट बैंक की जब बारी आता है, जब वोट बैंक ले लेता है, कहता है हमारे पास पार्टी का गाइडलाइन है कि ऐसे नहीं बोलना है। अब जरा समझिए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को अगर वोट देकर आप जिताते हैं तो क्या आपके समाज के लिए, अपने समाज को क्या बेनिफिट पहुंचा पाएंगे? हालांकि एक विधायक होता है सर्व समाज के लिए होता है, वो जितना भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जनसंख्या होता है वो सारे जाति के लिए, सारे लोगों, गरीब अमीर सब के लिए होता है। लेकिन किसी भी आदमी को अगर सबसे बड़ा अगर सहयोग मिलता है तो उन्हें अपना समाज से मिलता है। अगर कोई आदमी अपने समाज में हो रहे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो सबसे बड़ा बहादुर वो व्यक्ति कहलाता है। अब जरा समझिए चीज को। लेकिन किसी व्यक्ति का ऐसा मजाल है, कोई बोल देगा कि किसी भी समाज में जो है कोई भी नेता, बड़ा बड़ा नेता बोल देगा, मजाल है कोई बोल देगा कि अभी बिहार में जो है करप्शन बड़ा लेवल पर है, अत्याचार बड़ा लेवल पर है, हत्या बहुत डेली अस्थिर बहुत ज्यादा लेवल पर हो रहा है, रेप, बलात्कार, लूट, हत्या ऐसे घटना डेली हो रहा है, पुलिस अवैध उगाही कर रहा है, मजाल है कोई नेता बोल देगा? ऐसा लग रहा है आप लोग को? तो ये मेरा बात अगर आप लोग को ठीक लगे कि इस बेटी को क्या न्याय मिलना चाहिए जो लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर जब आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। हम किसी भी पार्टी को, किसी व्यक्तिगत नेता के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा वक्तव्य उस सोच पे है जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान का नारा देते हैं, लेकिन वाकई में क्या आपको लगता है कि बेटी सुरक्षित है, बेटी बची हुई है, बेटी बच सकती है? क्या गरीबों को न्याय मिलेगा? क्या गरीबों के न्याय के लिए जो है उन्हें कानून के हर दरवाजा खटखटाते हैं फिर भी वो भटक जाते हैं? क्या ऐसी शासन व्यवस्था में आप लोग जीना पसंद करेंगे? तो आप लोग अपना राय देकर के जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें।